Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? This is our lesson number 4 of chapter number 1, the computer system, and I am Aksa Khalil. अभी तक हम अपने चैप्टर नंबर 1 के हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन और फिर हम उसके बाद वन बाय वन कुछ आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे जो कि कमर्शियली यूज होंगी, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ी नहीं होंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। What are output devices? Output devices convey information from computer to the user. जैसे कि हमने देखा था, devices take input from the user and convert it into a form that computer can understand. इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से डाटा लेके जो प्रोसेस्ड फॉर्म होती है उसको लेकर यूजर को ट्रांसफर करता है। अब कंप्यूटर के पास डाटा किस फॉर्म में होगा? कंप्यूटर के पास, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि डाटा 01 फॉर्म में होता है। वो 01 फॉर्म को हमने डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में अपने डिस्कस करना है और उसके बाद उसे वो हमारी फॉर्म में जो है वो शो करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट डिवाइसेस ने कंप्यूटर को डाटा दिया इनटू 01 फॉर्म। अब आपका कंप्यूटर सिस्टम उसको आपकी फॉर्म में जो है वो शो करवाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये कहाँ पर शो करवाएगा? ये शो करवाएगा इसको ऑन द आउटपुट डिवाइसेस। कुछ आउटपुट डिवाइसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने मॉनिटर पढ़ा, प्रिंटर एंड स्पीकर। ये वो आउटपुट डिवाइसेस है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर, और इनको कॉमनली आपने देखा भी हुआ है। आज की जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होंगी वो हमारे अगेन घरों में यूज नहीं होती, वो कमर्शियली यूज होती हैं, लाइक ऑफिसेज में या जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो यूज होगी। तो लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है जिस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है। द फर्स्ट वन इज एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर जो है वो आपने अपने स्कूल में देखा होगा, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। फिर है हमारे पास ब्रेल प्रिंटर। ब्रेल प्रिंटर किस लिए यूज होता है इसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज प्लॉटर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अंदर एक लिक्विड यूज होता है जिसके थ्रू ये अपना जो भी इमेज है उसको शो करवाता है। Why do we use it? It is used to show output on the large screen. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास को कोई भी प्रेजेंटेशन दिखानी है उस केस में आप मॉनिटर यूज नहीं कर सकते। मॉनिटर पूरी क्लास को कवर नहीं कर सकता। ग्रुप्स के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे 5 स्टूडेंट्स का आप ग्रुप जो है वो इकट्ठा कर लें और उनको कुछ दिखा दे, फिर 5 स्टूडेंट, तो इट विल बी टाइम टेकिंग। तो इस केस में जब आपके पास ऑडियंस ज्यादा हो जाती है, हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? टू यूज द एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर के थ्रू एक ही टाइम में पूरी क्लास या ज्यादा ऑडियंस जो है वो कवर हो जाएगी। सो लार्ज स्क्रीन पे आउटपुट अगर आपने शो करवानी है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? एलसीडी प्रोजेक्टर। और ये आप सब ने देखा हुआ है क्योंकि आपके कंप्यूटर लैब में एलसीडी प्रोजेक्टर लगा हुआ है और टीचर इसके ऊपर आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने पूरी क्लास को दिखानी है वो दिखा देती है। लार्ज स्क्रीन की आउटपुट हम यूजुअली कहाँ पर यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, जहाँ पे ऑडियंस ज्यादा होती है और आपने सबको सेम चीज दिखानी होती है। उस केस में हम क्या यूज करते हैं? एलसीडी प्रोजेक्टर। ये हमारा एलसीडी प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं कि इसके आगे एक लेंस लगा हुआ है। आप इसको अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, और उसके बाद इस लेंस के थ्रू जो भी आपकी स्क्रीन होगी वो प्रोजेक्ट होगी और बड़ी स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। रियल लाइफ से इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। इस वक्त फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ टीचर्स हैं। टीचर ने एक ही चीज शो करवानी है तमाम स्टूडेंट्स को, तो वो क्या कर रही है? एलसीडी प्रोजेक्टर के थ्रू वो लार्ज स्क्रीन पे आउटपुट को शो करवा रही है। इससे फायदा ये हो रहा है कि सब स्टूडेंट्स को एक ही वक्त में वो डील कर रही हैं, एक ही वक्त में वो समझा रही हैं, सबको क्लियरली जो है वो नजर भी आ रहा है। इसी तरह से अगर मीटिंग्स हो रही हो ऑफिस में या कॉन्फ्रेंसेस हो रही हो तो उस केस में भी जो है वो एलसीडी प्रोजेक्टर के थ्रू इजीली जो है वो आप ऑडियंस को डील कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस आ रही है ब्रेल प्रिंटर। प्रिंटर तो आपने सुना होगा, बट व्हाट इज ब्रेल? मे भी आपने ब्रेल का वर्ड सुना हो। ब्रेल इज यूज फॉर ब्लाइंड पीपल। जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो हमारी आम बुक्स नहीं पढ़ सकते, दे यूज ब्रेल। ब्रेल के अंदर आपके पास जितने भी लेटर्स वगैरह हैं उनको डॉट्स में कन्वर्ट करके थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ इम्बॉस हुए होते हैं वो डॉट्स। जैसे ए के लिए 1 डॉट यूज होगा तो बी के लिए कुछ और डॉट्स होंगे। हर लेटर के लिए, हर नंबर के लिए डिफरेंट डॉट्स यूज होते हैं और वो डॉट्स जो है वो थोड़े ऊपर की तरफ
प्रिंट आउट हुए होते हैं, ताकि फिंगर्स के थ्रू वो अपनी जो भी रीडिंग करनी है वो इजीली कर सके। तो ब्रेल प्रिंटर जो है वो ब्रेल प्रिंट आउट्स के लिए यूज होता है। ये भी आपके पास आउटपुट डिवाइस है। ब्रेल प्रिंटर को हम इम्बॉसर भी कहते हैं। इम्बॉसर से क्या मतलब है कि जो आपके पास आउटपुट आएगी वो प्लेन नहीं होगी, वो इम्बॉस हुई होगी, थोड़ी सी रेज हुई होगी, ताकि फिंगर्स के थ्रू उसको इजीली रीड किया जा सके। इट इज यूज टू प्रोड्यूस ब्रेल प्रिंट आउट्स, और ये बिल्कुल हमारे आम प्रिंटर की तरह ही नजर आता है, लेकिन फर्क क्या है कि इसके अंदर आपकी जो प्रिंटिंग होती है वो ब्रेल की फॉर्म में होती है। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक प्रिंटर है जो कि प्रिंट आउट कर रहा है ब्रेल प्रिंट आउट्स को। इसको हम एम्बॉसर भी कहते हैं। अब इसके कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ये वर्किंग करता है। आपकी जितना भी लिखा हुआ होगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा इनटू ब्रेल, और फिर उसको क्या करेगा, वो प्रिंट आउट कर देगा। जैसे कि इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेल प्रिंट आउट्स कुछ इस तरह के होते हैं। आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, और वो डॉट्स जो है वो फ्लैट नहीं है, वो इम्बॉस हुए हुए हैं, वो रेज हुए हुए हैं। तो जो ब्लाइंड लोग हैं, क्योंकि उनको नजर नहीं आता, तो वो फिंगर के थ्रू उसको फील करके जो है रीड आउट करते हैं। हर करेक्टर के लिए, हर लेटर के लिए अलग डॉट होगा, ए के लिए अलग होगा, बी के लिए अलग होगा। और मे भी आपने देखा हो कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो ब्रेल के ऊपर हाथ के थ्रू, अपनी फिंगर्स के थ्रू फील करके रीडिंग करते हैं। तो ब्रेल प्रिंट आउट्स के लिए हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस होती है दैट इज कॉल्ड द एम्बॉसर और ब्रेल प्रिंटर। अक्सर आपने ट्रैवलिंग करते हुए इस तरह से बड़े बड़े से बिलबोर्ड्स देखे होंगे जिनके ऊपर डिफरेंट कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं। कभी आपने सोचा है कि ये बिलबोर्ड्स और उनके ऊपर जो भी ऐड होता है वो किस तरह से प्रिंट किया जाता है और उनके लिए कौन सी डिवाइसेस यूज होती है? क्या सिंपल प्रिंटर जो कि ऑफिस में होता है वो इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स जो है वो प्रिंट आउट कर सकती है? तो आंसर इसका सिंपली नो है। तो इसके लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? वी यूज प्लॉटर्स फॉर देम। So plotter is again an output device and it is used to print high quality graphics, charts, graphs, tables and diagrams. हाई क्वालिटी अगर आपको किसी भी तरह के ग्राफिक्स चाहिए होंगे या आपको इस तरह से बिल बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े प्रिंट आउट्स चाहिए होंगे या आपने ग्राफ्स को या टेबल्स को आउटपुट करवाना है तो हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज प्लॉटर। जैसे आपके पास आपने कार के पार्ट्स को प्रिंट आउट करना है तो इस केस में आपके पास क्या यूज होगा? प्लॉटर। इसी तरह मशीन्स के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसके हाई क्वालिटी ग्राफिक्स चाहिए होते तब भी हम क्या यूज करते हैं? प्लॉटर्स। कैम और कैड मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर के थ्रू जो भी चीज हम बनाते हैं, या कंप्यूटर एडेड डिजाइन कि कंप्यूटर के थ्रू हम डिफरेंट चीजों को डिजाइन करते हैं तो उनके प्रिंट आउट्स लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्लॉटर यूज करेंगे। और प्लॉटर की शक्ल कुछ इस तरह की होती है, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं ये, और डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट क्वालिटी होती है इसकी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा एक प्लॉटर जो है वो प्रिंट कर रहा है एक मैप को। तो ये सिंपल आपका प्रिंटर नहीं है, हाई क्वालिटी आपको मैप्स चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे? प्लॉटर यूज करेंगे। इस प्लॉटर की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपके पास, and it has 4 types. First one is drum plotter, second one is micrographic plotter, third one is inkjet plotter and the fourth one is flatbed plotter. Different plotters different type के आउटपुट्स के लिए यूज होती है। जैसे फिगर में आप देख सकते हैं इस वक्त फ्लैट बेड प्लॉटर जो है आपके पास बिल्कुल ऐसे जैसे बेड होता है उस तरह का होगा। फ्लैट सरफेस पे आपका पेज होगा और उस पेज के ऊपर आप जो है वो प्रिंट आउट करेंगे जो भी आपने प्रिंट करना है। ड्रम प्लॉटर में बिल्कुल ऐसे जैसे एक टिश्यू रोल होता है आपके पास, जो भी शीट होती है जिसके ऊपर प्रिंट आउट आपने लेना होता है वो यूज होगा, और वो रैप हुआ होता है बिल्कुल ऐसे जैसे आपका टिश्यू रोल होता है कि आपको जितना ज्यादा बड़ा टिश्यू चाहिए आप इजीली उसके अंदर से ले सकते हो, लेकिन इसकी विड्थ उतनी होगी जितना प्लॉटर का साइज होगा। अगर आपको विड्थ में बड़ा प्रिंट आउट चाहिए तो आपके ड्रम प्लॉटर का साइज बड़ा होगा, अगर आपको विड्थ में छोटा प्रिंट आउट चाहिए तो आपके ड्रम प्लॉटर का साइज क्या होगा? छोटा होगा। और इसी तरह से इंकजेट प्रिंटर भी है। इंकजेट प्रिंटर में कुछ आपके पास इंक की जो है वो नोजल से लगी होती है और उसके थ्रू जो है वो आपका प्रिंट आउट फाइंड आउट होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, माइक्रोग्राफिक प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। इनकी अपीयरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है और इनके अंदर जो टेक्निक होती है जो जिसके थ्रू ये प्रिंट आउट लेते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आज के लेसन में हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और इसके साथ उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। 3 टाइप की हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं। द फर्स्ट वन वाज
LCD projector, the second one was braille printer and the fourth one was plotter. ये तीनों डिवाइसेस जो हैं वो कमर्शियली यूज होती हैं और तीनों का पर्पस डिफरेंट है। एलसीडी प्रोजेक्टर जो है वो लास्ट स्क्रीन पे आउटपुट को शो करवाता है। ब्रेल प्रिंटर जिसको हम एम्बॉसर भी कहते हैं, ये ब्रेल प्रिंट आउट्स के लिए यूज होता है। और प्लॉटर जो है वो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट आउट करने के लिए यूज होता है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। होमवर्क में आपने डिफाइन करना है आउटपुट डिवाइसेस को। व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस, एग्जांपल भी देंगे साथ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एम्बॉसर, अब एम्बॉसर क्या है, इसका सेकंड नेम क्या है और इसका पर्पस क्या है, इसको आप डिफाइन करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटर। प्लॉटर की डिफरेंट टाइप्स को आपने लिखना है। टोटल कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, उनके आप नेम्स लिखेंगे। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज।